Hello, very good evening, guys. This is the Saurabh Sharma, and I warmly welcome to everyone in my channel English Mentor. Guys, आज मैं आप सबके सामने after long time, maybe I can say after a 1 week, I be here due to some reason, and today I bring for you my new video lecture where I will teach you some grammatical error that always made by you while speaking and while कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। इस वीडियो लेक्चर में भी मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा जिसको आप हमेशा अभी तक ग्रामर में रॉन्ग करते आए हो, चाहे वो स्पीकिंग हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। चलिए गाइस, विदाउट वेस्ट अ लॉट्स ऑफ टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट कंटेंट ऑन योर स्क्रीन इज देयर, आई गो टू होम, यू रीच टू होम। आप सब जानते हो दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या ग्रामेटिकल सेंटेंस सही है ये? मैं दोनों अगर पूछूं आपसे, मैं घर जाता हूँ, यू रीच टू होम। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग मैं ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर में प्रॉपर इसको रॉन्ग बताया गया। यहाँ पे टू का यूज़ गलत है। अगर कभी भी कोई जाने वाला वर्ड हो, चाहे वो रीच हो, गो हो, वेंट हो या गॉन हो, गो वेंट गॉन आपको सब पता, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है। के बाद अगर कभी भी होम आएगा तो वहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। आई वेंट टू होम, तो ये भी आपका क्या है, पूरा का पूरा रॉन्ग सेंटेंस है। आई वेंट होम होता है, आई गो होम होता है, आई रीच होम होता है। लेकिन अगर कभी इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन को दिया जाए, ये आपके सामने लिखे पड़े हैं ऑब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन। ये पॉजेसिव का केस है, प्रोनाउन के एडजेक्टिव पॉजेसिव केस में आता जो। अगर इनको दिया जाएगा तो आप हमेशा क्या करोगे, टू को यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देयर, आई गो टू योर होम, मैं आपके घर जाता हूँ, यू रीच टू माई होम। तो यहाँ पे जो दे रखा है ये क्या है आपका गाइज, ये आपका है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन को दिया जाएगा तो आप उसे यूज़ कर सकते हो टू को। बट अगर डायरेक्ट बोलते हैं आई गो टू होम, यू रीच टू होम, तो कभी भी आप एक सब्जेक्ट के साथ, मैं बहुत ट्रिक से बताऊं, एक सब्जेक्ट के साथ कभी प्रेपोजिशन टू का यूज़ नहीं होगा गो के सेंस में। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट हैं, दिख गया, अब तो आपको समझ चुके होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे प्रेपोजिशन टू का यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज़ टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। घड़ी कभी भी समय को डिस्क्राइब नहीं करती है, उसके अकॉर्डिंग टू होता है। तो वहाँ पर हमेशा बाय यूज़ करोगे, ना कि इन। मतलब बाय का यूज़ किस वे में होता है यहाँ पर, हमेशा अकॉर्डिंग टू, आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हो रहा। तो व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच होगा, ना कि इन योर वॉच। ये थोड़ा सा जो पीपीटी बनाया गया, थोड़ा सा रिमेंबर नीचे आ चुका है, सॉरी फॉर दैट। आई एम बेटर देन हिम, रिमेंबर। ये सेंटेंस आप हमेशा यूज़ करते हो, आई एम बेटर देन यू, है ना, शी इज़ बेटर देन मी। ऐसे सेंटेंस जब भी आप यूज़ करते हो ये पूरे गलत होते हैं। किस वे में मैंने कहा ही गलत हैं, थोड़ा आप इसको समझ लीजिए। स्लाइड बहुत छोटी है यार, थोड़ा सा आगे ध्यान रखना। आई एम बेटर देन हिम, रिमेंबर। देन प्रेजेंट कंपेयर, देन का यूज़ हमेशा कहाँ पे होता है, हमेशा कंपेयर का। जब भी सेंटेंस में तुलना की जाए, कंपेयर हमेशा होता है ए और बी के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, दो लोगों के बीच हमेशा कंपेयर होता है, याद रखना। चार लोगों के बीच कभी भी कंपेयर नहीं, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट यूज़ होगा। मैंने कहा आई एम बेटर देन हिम, रिमेंबर, तो देन का प्रेजेंट कंपेयर में जब भी होगा वहाँ पे हमेशा क्या होगा आपका गाइस, वहाँ पे आंसर आपका ही में होगा। बड़ा अटपटा रूल्स आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, बट ये बिल्कुल करेक्ट रूल्स है ग्रामर का। आई एम बेटर देन हर नहीं होगा, शी होगा। आई एम बेटर देन ही होगा, ना कि हिम होगा। क्यों, देन वर्ड आ गया है, और देन का यूज़ हमेशा दो लोगों के लिए किया जाता है, ए और बी। यहाँ पे दो ही तो हैं, मैं और वह। जब भी दो लोगों के लिए यूज़ किया जाएगा देन को, तो हमेशा दोनों सब्जेक्ट किसमें होंगे, सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। पीछा किस याद आया था, ये रहा वो,
ऑब्जेक्टिव केस, हमने ये यूज़ करा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, तो आप इसे यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट जो रूल्स है आपका स्टूडेंट्स, वो कंजंक्शन है आपका। मैंने कहा यू एज वेल एज ही, आर स्लैश ही, मेडियोकर। आपको मुझे इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब बतानी है। आर आएगा या फिर इज आएगा। ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। एम आई राइट? बट ये गलत है। जब भी एज वेल एज, अलॉन्ग विद, खाली विद का यूज़ होना, इन एडिशन टू, बिसाइड जैसे शब्दों को जो को रिलेटिव कंजंक्शंस में आते हैं, यू कैन गूगल एंड गेट ऑल दी वर्ड्स। अगर आप एसएससी सीजीएल, सीटेट एंड किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना। जब भी इन शब्दों का यूज़ किया जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब है, गाइज ऑलवेज रिमेंबर वो आपके नियर अबाउट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो मतलब यहाँ पे इज आंसर आएगा। यू एज वेल एज ही इज मेडियोकर। ये जनरली बेसिकली बात किसकी कर रहा है? ही की बात कर रहा है, ना कि यू की। व्हाट इज़ योर गुड नेम, ये आप स्पीकिंग में यूज़ करते हो। तो व्हाट इज़ योर नेम होता है, गुड नेम कोई वर्ड नहीं होता। व्हाट इज़ योर बैड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम, व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड नेम, है ना। व्हाट इज़ योर नेम होता है एक्चुअल में। जॉन हैज़ डन बिग ब्लंडर इन हिज क्रिकेट मैच टू ऑप्ट फॉर बैटिंग। जॉन ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो बैटिंग को चूज़ करा। बिग ब्लंडर इन हिज क्रिकेट मैच टू ऑप्ट फॉर बैटिंग, हाँ, जो बैटिंग को चूज़ करा क्रिकेट मैच में। तो जब भी ब्लंडर वर्ड का यूज़ किया जाएगा, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ब्लंडर वर्ड क्या है? बड़ी भूल। उसके साथ ना तो कभी आप स्मॉल यूज़ करोगे और ना ही कभी आप बिग यूज़ करोगे। यू मेक स्मॉल ब्लंडर या आई मेक बिग ब्लंडर, नहीं। ये अपने आप में डिस्क्राइब करता है एक भूल के रूप में, बड़ी भूल के रूप में। तो जॉन हैज़ डन ब्लंडर इन हिज क्रिकेट मैच टू ऑप्ट फॉर बैटिंग। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पीकिंग एंड वट एवर यू आर लर्निंग इन इंग्लिश, दैट विल बी हेल्प टू यू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स मेरी वीडियो लेक्चर में पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे वीडियो लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलेंगे जिससे आपके आगे एग्ज़ामिनेशन जो आने हैं आफ्टर द लॉकडाउन, आपको मेरे वीडियो लेक्चर हेल्प करेंगे। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड टेक केयर। जो तुम